हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी आपको बताऊंगी मशीन के बारे में, कौन सी मशीन हमारे लिए बेस्ट है। एक बार तो मैं मेरे पास जो मशीन है उसी के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो मेरे पास दो मशीन है, लेकिन मैं आज आपको सिंगर SS9900 के बारे में बताने वाली हूँ। कहाँ से मैंने इसको परचेस किया है और कौन कौन इस मशीन को ले सकता है, यानी कि किसके लिए ये फायदा कर सकती है। हर मशीन सबके लिए यूजफुल नहीं होती, चाहे वो छोटी मशीन है या फिर बड़ी मशीन है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किसके लिए ये मशीन बेस्ट रहती है और मैंने ये कहाँ से परचेस की है। एक वीडियो पहले डाली थी तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा, मैंने इस मशीन की अनबॉक्सिंग की थी तो बहुत सारा मुझे इस वीडियो पर प्यार मिला, तो मैंने सोचा तो इसका मैं रिव्यू भी जरूर डालूं, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। इस मशीन को परचेस करके लेके आई थी शॉप से, तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है इसके साथ मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। किसके लिए ये वीडियो ज्यादा यूजफुल रही तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं एक बार आपको इसका लुक दिखाऊंगी कैसे। ये इसका मॉडल नंबर है ये SS9900 और एक मशीन और है इसके बाद जो लॉन्च हुई है, उसमें जो हम धागा कट करते हैं उसमें कटर भी है, इसमें कटर नहीं है। अगर आप मशीन परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप कटर वाली मशीन लेकर आए। और नीचे की साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ये पैडल है जिससे हमारी मशीन चलती है। ये जो हमारा पैडल है, पैडल को दबाने से हमारा जो मशीन का फुट है वो उठता है। ऐसे करके हम इसको दबाएंगे, ये जो मशीन का फुट है ये ऐसे करके उठेगा। बार बार हमें पीछे की साइड से इसको उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको मशीन बिल्कुल अच्छे से दिखा दिया है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी इसके फायदे क्या है और क्या नुकसान है। जो भी चीज हम परचेस करते हैं या हमारे पास जो कुछ होता है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो पहले मैं आपको मशीन के बारे में जो फायदे हैं वो बताऊंगी और फिर मैं सिलाई मशीन ये चलाकर भी दिखाऊंगी कैसे ये वर्क करती है। मशीन के बारे में मैं क्वालिटी, स्टिचिंग और इसके फीचर क्या है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि आप अगर मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल ही फायदेमंद होगी। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी मशीन आपके लिए बेस्ट है और कौन सी नहीं। तो इसमें मैं पहले आपको फीचर के बारे में बताऊंगी, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इस मशीन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और कितनी ही स्पीड के साथ हम इसको चला सकते हैं, यानी इसकी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा तेज है, स्पीड ज़्यादा तेज है इस मशीन की। तो इससे हमारा काम बिल्कुल जल्दी और आसानी से हो जाता है। इसकी जो टेबल होती है उसका स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। किसी भी फैब्रिक को हम स्टिच कर रहे हैं तो बार बार उठकर हमें निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी टेबल का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। मशीन की जो टेबल की क्वालिटी वो बिल्कुल अच्छी है और इसका स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर हम फैब्रिक कट करना है या फिर हमें निशान लगाने हैं तो वो बिल्कुल आसानी से इसके ऊपर लग जाते हैं। डेली हैवी वर्क के लिए ये मशीन बिल्कुल अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें हमारा स्पीड से काम बनता है और इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है। तो इसके ये नहीं है कि हम इसके पार्ट बार बार चेंज करते रहें। मशीन के जो पार्ट होते हैं बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हमें बार बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस पर जो पैसा लग जाता है वो हमारा पूरा हो जाता है, यानी कि इसका मशीन का जो वर्क है वो बिल्कुल ही अच्छा रहता है, सेटिस्फाई रहते हैं इससे और स्टिचिंग में भी। और एक बार तो हमें इस पर पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है। ये हर तरह के फैब्रिक पर चलती है, कॉटन है, रियोन है, सैंडोन है, जींस का है और शिफॉन है, हल्का हैवी जो भी हमारा फैब्रिक है सभी पर ये वर्क बिल्कुल अच्छे से करती है। अगर आप इस मशीन को बुटीक के लिए या अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं तो ये मशीन बिल्कुल बेस्ट है। ये जो हमारी हैवी मशीन है, ऐसी और भी मशीनें आती है जैसे उषा की है, सिंगर जो मशीन है मैं इसी के बारे में आपको बता रही हूँ। तो सिंगर है, उषा है, ब्रदर है। अगर इनमें से आप कोई मशीन खरीदना चाहते हैं, ये बिल्कुल पुरानी कंपनी है, यानी कि पहले की है, इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेते समय। इन पर हमें बहुत ही जल्दी ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी बहुत पुरानी है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है।
मैं किसी के लिए प्रमोशन वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरी फैमिली हो तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप मशीन परचेस करें और फिर आपको बाद में ऐसा लगे कि मुझे ये मशीन परचेस नहीं करनी थी। तो मेरे पास एक छोटी मशीन और है उषा की, तो अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल अच्छी मशीन है, तो वो हमारे डोमेस्टिक काम के लिए अच्छी है, और ये हमारे जो है हैवी वर्क के लिए है। ये हमारे बुटीक में या फिर बिजनेस रन करना चाहते हो आप, उसके लिए ये बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये अच्छे से बिल्कुल ही जल्दी वर्क करती है। तो मैं आपको स्टिचिंग का लाइव डेमो दूंगी, ये हमारी कैसे वर्क करती है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास सूती फैब्रिक है, इस पर मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये मैंने डबल कर लिया है, या फिर हम इसको 4 फोल्ड भी कर सकते हैं ऐसे। ये सभी साइज के फैब्रिक पर बिल्कुल अच्छे से वर्क करती है। जो भी हमें स्टिच चाहिए कम ज़्यादा, तो उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। साइड में हमारा जो पुश का बटन है इसको हम दबाएंगे और फिर इसको दबाएंगे ऐसे करके, और फिर इसको हम ऐसे करके घुमाएंगे। जो भी हमें चाहिए ऐसे इस बटन को हम प्रेस करेंगे और छोड़ते रहेंगे, ऐसे करके छोड़ते रहेंगे और प्रेस करते रहेंगे, और फिर इस बटन को ऐसे करके हम ये जो हमारा सिलेक्टर है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। एक बार तो मैंने स्टिच करके दिखाया है, ये 2 हाफ पर था, तो इस पर 3 पर 4 पर ऐसे करके हम इसको ऐसे दबाते रहेंगे और इसको ऐसे करके घुमाएंगे। ये 5 पर है, तो इसको 5 पर करने के बाद मैं आपको स्टिच दिखाऊंगी। सिलेक्टर को मैंने सिलेक्ट कर दिया 5 के ऊपर, तो अब मैं आपको स्टिच दिखाऊंगी इसकी कैसे रहेगी। ये आप देख सकते हैं, ये 5 वाली जो हमारी सिलाई थी, सिलेक्ट किया था मैं सिलेक्टर, वो ये देख सकते हैं बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ। और ये थोड़ा कम पर है, बिल्कुल अच्छे से ये स्टिच लगाती है। ये जो हमारा बटन है एन वाला, तो इससे हमारी मशीन कैसे चलेगी, इसको हम ऐसे दबाएंगे, बिल्कुल एक एक नीडल ऐसे आगे एक साइड हमारी बढ़ेगी ऐसे करके। ये बटन हमारा ऐसे करके, अगर हमें एक ही स्टिच चलानी है तो हम इसको ऐसे करके दबाएंगे, जिससे हमारी सिलाई लगेगी। और फिर इसी के साइड में हमारा है लाइट का, अगर हमें लाइट ऑन करनी है या ऑफ करनी है, ये हमारा लाइट का है। इसको हम ऐसे दबाएंगे तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, और लाइट की ज़रूरत है तो इसको हम ऑन कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ये इसमें ऐसे करके हमारी लाइट का ऑन ऑफ रहेगा। और इसमें धागा कैसे डलता है, तो अगर हम धागे को अच्छे से नहीं डालेंगे तो ये मशीन वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ से हम ऐसे करके धागा डालेंगे, और फिर यहाँ से जितने भी हमारे होल है मशीन के उनमें से धागा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये यहाँ से ऐसे करके डाला है, यहाँ से ऐसे 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 करके, और इधर से फिर इधर की साइड से, और फिर इसमें। अगर हम नीडल को गलत डाल देंगे तो हमारी मशीन वर्क नहीं करेगी, इसमें हमारा धागा टूटता रहता है। तो मैंने एक बार ऐसे ही नीडल को गलत डाल दिया था, जिससे मशीन बार बार धागा तोड़ रही थी। तो फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, तो वहाँ से जो मशीन को ठीक करने वाला है, रिपेयर वाला, तो वो 2-3 दिन में ही जो सर्विस है वो हमें मिल जाती है। ये मैंने आपको मशीन चलाकर दिखा दी है। और इसमें जो ये बटन है, ये भी मैं ज़्यादा कुछ यूज नहीं करती इनको। ये हमारे जो बटन है ये भी हमारे इसमें कुछ फंक्शन के लिए, लेकिन मैं इनको ज़्यादा यूज नहीं करती। जैसे हमें स्पीड बढ़ानी है, तो अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हम ऐसे करके दबाएंगे इसको। मशीन की स्टिचिंग की स्पीड है 2600, यानी कि 2600 इसकी स्पीड है। मैं इसी पर रखती हूँ क्योंकि ये मशीन बिल्कुल अच्छे से स्पीड में इसमें वर्क करती है। अगर ज़्यादा ही इसकी स्पीड बढ़ाऊंगी तो स्टिचिंग का कार्य नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड होने के कारण मुझसे नहीं चलेगी। तो इसकी स्पीड बिल्कुल ध्यान से रखनी है हमें, कितनी हमें ज़रूरत है। ये जो हमारा फंक्शन है ये है नीडल का। हम कितनी भी स्पीड में
मशीन को चलाएंगे तो नीडल जो हमने फिक्स कर ली है, जैसे इसमें ये लाइन है ना, इसके नीचे ये सुई, तो कितनी भी स्पीड में चलाएं तो नीडल हमारी नीचे की तरफ ही आएगी। कितनी भी हम स्पीड में चलाएं, कितनी हम तेज़ मशीन को चलाएं, हमारी नीडल नीचे की साइड रहेगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल नीचे रहेगी। और ये फंक्शन अगर मैं चेंज करूँगी तो हमारी नीडल ऊपर की साइड है यहाँ पर। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर है बिल्कुल, तो मैं कितनी भी स्पीड में कितनी भी स्लो चलाऊं तो हमारी नीडल ऊपर की साइड रहेगी। ये जो फंक्शन है मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। कभी कभी हमें मशीन की जो नीडल है नीचे करने की ज़रूरत होती है और वो बार बार ऊपर रुक जाती है, तो इसमें हम सेट कर सकते हैं नीडल जैसे हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। देखो अब मैं स्टिच करके दिखाऊंगी। ये नीडल हमारी नीचे की साइड है। अब मैं स्टिच करूँगी, कहीं पर भी कितनी स्पीड से स्लो से रोकूं तो ये नीडल हमारी नीचे की साइड ही रहेगी। अब हमारी ऊपर की साइड रहेगी ये नीडल। तो ये फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। मशीन की जो साउंड है वो कम है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वर्क करती है। मैं बहुत ही सेटिस्फाई हुई इस मशीन से। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। अगर आप बुटीक करना चाहते हैं या फिर बिजनेस रन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि कुछ भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी भी होती है और उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो मैंने इसकी क्वालिटी के बारे में बताया है, तो अब मैं आपको इसके नुकसान भी बताऊंगी। तो इसका नुकसान है, एक तो ये हैवी होती है और इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, तो ये एक जगह हमने फिक्स करनी पड़ेगी। तो ये नहीं है इस मशीन को हमने जहां पर भी फिक्स कर दी वहीं पर हमें ये रखनी पड़ेगी। वैसे थोड़ी बहुत हम इसको इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है हर रोज की तरह भाई एक दिन यहाँ पर रखी दूसरे दिन दूसरी जगह पर। नहीं, हम इसको ऐसे वैसे नहीं रख सकते हैं। एक तो इसमें हैवी वजन है, तो ये अच्छी भी बात है और हमारा नुकसान भी है। क्योंकि अच्छी बात ये है तो जब हम इसको चलाते हैं तो अगर हमारी मशीन थोड़ी वजन में हल्की होती तो इसकी स्पीड की वजह से हमारी मशीन हिलती, तो हमारी मशीन हैवी वजन के कारण नहीं हिलेगी। और इसका नुकसान ये है कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर फिक्स नहीं कर सकते। तो दूसरा आपको नुकसान बताऊंगी मैं। ये हमारी इंडस्ट्रियल मशीन है, हैवी मशीन है। इसको हम बुटीक के लिए और बिजनेस के लिए ही परचेस करेंगे। अगर हम घर का ही स्टिचिंग का काम करते हैं तो ये हमारे लिए मशीन अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसे हम अगर घर का काम करते हैं सिलाई का तो हमें ये परचेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बुटीक के लिए बनी है, बिजनेस के लिए बनी है। तो इसलिए हम घर के घरेलू काम के लिए इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है और जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हम इसको घरेलू वर्क के लिए परचेस नहीं करेंगे। मैंने इस मशीन का आपको बेनिफिट क्या है, क्वालिटी क्या है, स्टिचिंग क्या है, सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आप नई मशीन परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मैं आपको बताऊंगी ये मैं कहाँ से खरीद के लेके आई हूँ। ये मैंने शॉप से परचेस की है। अगर आपको इसको खरीदना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका एड्रेस भेज दूंगी। ये मशीन हमें 20,000, 22-23,000 या 28,000 या फिर 30,000 कुछ हमें प्राइस मिलेगा। तो कहीं पर थोड़ा 1,000 2,000 ज़्यादा है, कहीं पर थोड़ा कम है। मैं आपको फिक्स प्राइस नहीं बता सकती, क्योंकि ये जगह के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप डोमेस्टिक वर्क के लिए यानी कि घरेलू काम के लिए अगर आप मशीन परचेस करने वाले हैं तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी उसके बारे में भी। ये मेरे पास मशीन है उषा की, चलो मैं दिखाऊंगी आपको। ये मेरे पास है उषा की मशीन है। इसका वजन भी बहुत कम है। इसमें भी कुछ क्वालिटी है, कुछ इसके भी नुकसान है। तो सभी चीज़ों के नुकसान और क्वालिटी जरूर होती है। तो ये बिल्कुल ही लाइट वेट की मशीन है। ये भी बिल्कुल अच्छा वर्क करती है। इस मशीन का भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, 2-3 साल का है। तो ये भी बिल्कुल अच्छा वर्क करती है। इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी हमारी लाइट से काम करती है। इसका ये पैडल है, ये मैंने
कवर कर रखा है इसको, और ये हमारी ऐसे करके इसमें मशीन में लगती है, ऐसे करके इसकी शू आती है, ये बिल्कुल अलग से ही निकल जाता है। और बिल्कुल ही लाइट वेट मशीन है ये, इसमें भी लाइट होती है और इसके फंक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर देखो ये फंक्शन है इसके, इनको हम चेंज कर सकते हैं। इसका ये सिलेक्टर है और ये लेंथ डायल है, तो इसको हम अगर स्टिच ऐसे कम ज़्यादा करनी है तो इसको हम ये दबाएंगे, और अगर हमें हमारा जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट करना है हम इसको दबाएंगे। इससे हम काज बटन भी कर सकते हैं, इसमें हम छोटी मोटी कढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा रहा है। ये मेरे पास दोनों मशीन है, दोनों मशीन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा रहा है। अगर आप इसके बारे में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अगर इस मशीन के बारे में भी कुछ अगर इस मशीन के बारे में भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोनों ही मशीन का मेरा रिव्यू बिल्कुल अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा है। तो मैं इसको लेके आई थी मई में, तो अब है दिसंबर, तो इतना एक्सपीरियंस इसके साथ, और इसका मेरे साथ है 3 या 4 साल का तो जरूर होगा, इसका मुझे 6-7 महीने का है। अगर आप मशीन परचेस करने की सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सी मशीन परचेस करें, और जो अम्ब्रेला मशीन होती है वो भी बिल्कुल अच्छी होती है, उसका कॉस्ट भी कम होता है, इन दोनों का कॉस्ट ज़्यादा है। इसको मैंने परचेस किया था तो ये 12,000 से ऊपर की मशीन है, और ये हमारी रहेगी, तो ये मैंने 12,500 कुछ है इसका प्राइस, तो इतने में हम इसको परचेस करेंगे, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, 1-2 हज़ार रुपये। तो ये हमारी 22-23 हज़ार से ऊपर की कॉस्ट रहेगी, तो ये थोड़ा हैवी कॉस्ट है। तो अगर आप इससे भी लो कॉस्ट की मशीन खरीदना चाहते हैं और बिल्कुल ही अच्छी मशीन खरीदना चाहते हैं तो वो अम्ब्रेला है। तो अम्ब्रेला का कॉस्ट कम रहेगा, उसमें हम मोटर जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर वो हमें अलग से ही खरीदनी पड़ेगी, और इसमें दोनों में हमारी ये मोटर साथ में होती है, बस इसका ये पैडल अलग से होता है और इसका ये पैडल नीचे की साइड है, ये है। अगर आपको सिलाई में बिल्कुल ही बेस्ट होना है तो आपको स्टिचिंग के साथ मशीन भी अच्छी खरीदनी पड़ेगी। तो मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस बता दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आप नई मशीन लाने की सोच रहे हैं तो एक बार मुझसे एडवाइस ज़रूर लें, और अगर आप मशीन के बारे में नॉलेज मिल रही है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। अगर मुझसे भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी सभी मेरी सेम है। इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अगर आप कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो इसमें अगर आप कमेंट करके पूछना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो भी इसी नाम से है, और मेरा जो इसका चैनल का लोगो है वो उसके ऊपर आपको मिलेगा। ऐसे ही फेसबुक पर है मेरी आईडी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो। हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम बार बार मशीन परचेस कर सकें, इसलिए आप मशीन परचेस करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर सलाह लें। तो हम ऐसे नहीं कि बार बार हम मशीन परचेस कर सकें, तो हम कुछ प्रॉफिट के लिए मशीन लेते हैं। तो ये नहीं है हमारे पास काम नहीं है और हम ज़्यादा बड़ी मशीन लेके आएँ, और ये नहीं है हमारे पास ज़्यादा काम है और हम छोटी मशीन लेके आएँ, तो उसमें हम बार बार मशीन परचेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी बुटीक रन कर रहा है अगर आप उसकी सलाह लेकर मशीन को परचेस करते हो तो आपको बार बार पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार में ही अच्छी क्वालिटी की मशीन लेकर आ सकते हो। अगर आप स्टिचिंग को आसान बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको सिलाई के नए टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगी, और बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी, और आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे सहयोग करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।